वचनद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएका कार्यहरू अनि उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ पुनरुत्थानको दिन, हरेक आइतबार चाहिँ पुनरुत्थानको दिन होइन, तर आजको दिन चाहिँ पुनरुत्थानको दिन हो। एभ्री सन्डे इज नट इस्टर सन्डे। हरेक दिन होइन, आजको दिन मात्रै हो। यसकारणले गर्दा हामी इस्टरको बारेमा हेर्नेछौँ। येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ भन्ने विषयलाई आज हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 16 अध्यायको 1 देखि 14 पद म तपाईहरु सबैको लागि पढिदिनेछु। तपाईले ध्यान दिएर आफ्नो बाइबललाई हेर्नु होला। यहाँ यसरी लेखेको छ, सबात दिन बितेपछि मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम सलोमीले सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने। साताको पहिलो दिनमा बिहान घाम झुल्कदा तिनीहरू चिहानमा गए अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हाम्रो निम्ति चिहानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदेला। अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ठुलो ढुङ्गा हटाइराखेको थियो। देखे त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो। अनि चिहानभित्र बसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएका एकजना जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए र उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर, जाऊ र उहाँका चेलाहरूलाई र पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूका अघि गालीलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। तिनीहरू निस्केर चिहानबाट दौडे, किनकि डर र आश्चर्य तिनीहरूको कामिरहेका थिए। अनि तिनीहरूले कसैलाई पनि केही भनेनन्, किनकि तिनीहरू डराएका थिए। हप्ताको पहिलो दिन बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले 7वटा भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। मरियमले गएर उहाँका चेलाहरूलाई यो खबर दिए। तिनीहरू विलाप गर्दै रोइरहेका थिए। तर जब येशू जीवित हुनुभयो र मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरूले पत्याएनन्। त्यसपछि 2 चेलाहरू गाउँतिर गइरहेको बेला तिनीहरू कहाँ उहाँ अर्को रूपमा देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरू फर्केर गई अरूहरूलाई बताए, तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पनि विश्वास गरेनन्। पछिबाट उहाँ 11 चेलाहरू कहाँ तिनीहरू भोजमा बसेको बेला देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरूको अविश्वास र हृदयको कठोरताको लागि उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो, किनभने उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँलाई देख्नेहरूका कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। हामी यो खण्डबाट येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। 3वटा कुराहरू यस खण्डमा हुन्छ र येशू जीवित भएर उठ्नु भएको छ। अनि 3वटा कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। पहिलो कुरा चाहिँ येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा हामी रहिरहौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ येशूलाई मृतकहरूको बीचमा खोजी नगरौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ येशूको पुनरुत्थानमा पूर्ण विश्वास र भरोसा गरौँ। हालेलुया। हामी यहाँ 3टा कुरा देख्छौँ। हम लोग यहाँ पे 3 बातें देखते हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। तो जीवित होने के टाइम में 3 चीज हुआ है। हमने 3 चीज करना है। पहला चीज ये है कि यीशु के साथ एक करीब का संबंध जो है वो बनाना है। दूसरा बात, यीशु को मृत लोगों के बीच में ढूंढना नहीं, क्योंकि यीशु जीवित हुआ है। तीसरा बात है यीशु जो जीवित हुआ है उसमें पूरा भरोसा करना है, विश्वास करना है। मगर 3 चीज यहाँ के अंदर नहीं हुआ है। जब यीशु मसीह जीवित हुआ था तो उसी समय हुआ जो घटना है हम आज वो देखते हैं।
तपाईले 16 अध्यायमा देख्नुहुन्छ सब्बात बितेपछि भनेको छ। शुक्रबारको दिनमा अस्ति हामीले हेर्यौं कि येशू ख्रीष्ट कसरी मर्नुभयो। गुड फ्राइडे इज नॉट एवरी ईयर, नॉट गुड फ्राइडे, एवरी डे नॉट गुड फ्राइडे। हर हफ्ता गुड फ्राइडे नहीं है, हर एक शुक्रबार असल शुक्रबार होइन, तर एक ही शुक्रबार असल शुक्रबार हो जो दिन येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। एक ही शुक्रबार असल शुक्रबार है। क्यों असल शुक्रबार है? क्यों कि कोई मरने के टाइम में वही असल होते नहीं, मगर यीशु मसीह जो मरा है उसी के दिन को असल शुक्रबार कहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पापियों का पाप को क्रूस में उठाकर, उसके ऊपर उठाकर सबको क्षमा किया है और परमेश्वर के पिता के सामने उसने मिलाप मिलाया है। हालेलुया। इसलिए वो गुड फ्राइडे है। तर आज हामी तेस्रो दिन जीवित हुनुभएको दिनलाई हेर्दैछौँ। जब सब्बात बितेर गयो, व्यवस्थाहरूलाई येशूले पूरा गर्नुभयो, त आजको दिन येशू जीवित हुनुभएको दिन। येशू मरेको मरे हुनु भएन। येशू मर के उनको जैसा सूली से, क्रॉस से नीचे उतारा और उनको गाड़ दिया गया था। वो चिहान जो न्यू नया था, वहां पे कोई किसी को भी नहीं रखा, मगर पहली बार यीशु मसीह को रख दिया। वहां पे बहुत बड़ा पत्थर उसको चिहान के जो दरवाजा में ढाक दिया गया। यति ठुलो ढुङ्गा हालिदिएको थियो। यहाँ भनेको छ कि त्यो ठुलो थियो, त्यो अति नै ठुलो थियो त्यो ढुङ्गा चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ मोहर लगाएको थियो। रोम सरकारले चाहिँ मोहर लगाएका थिए कि उनीहरूले आएर चाहिँ येशूलाई चोरेर लिएर जालन र भन्छन् कि येशू जीवित हुनुभयो भनेर, यिनीहरूले फेरि पनि त्यो अफवाह फैलाउलान् भनेर चाहिँ रोमी सरकारले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छाप लगाइएको थियो। यीशु मसीह के चिहान में स्टैम्प लगाया हुआ था, मोहर लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने। किसी ने भी उधर जाने का अलाउ नहीं था। सारे के सारे जितने भी वहां का फौजी था वहां पे तैनात किया गया था वो चिहान को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि वो लोग सोच रहा था कि यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं मर के जीवित होकर उठ जाऊंगा और मैं तुमको बचाऊंगा। हालेलुया। मगर ये बात उनको विश्वास नहीं था उन लोगों के पास। उन लोग सोचता था अगर यीशु मसीह के चिहान ऐसे छोड़ दिया तो वो आके चोरी करके लेके जाएगा और बोलेगा और कि हमारा यीशु जीवित हुआ है, चिहान में नहीं हुआ, ऐसा करके वो अफवाह फैलाएगा। ऐसा करके उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत ज्यादा सैनिक रखा था। मगर उस टाइम जब यीशु जीवित हुआ, उस दिन जो संडे का दिन था, बहुत सुबह लोग गया था, बहुत सुबह। बाइबल कहते सुबह वहां पे स्त्री लोग गया था। स्त्रीहरू जानु भएको थियो। मरियम गएकी थिइन्, मग्दलिनी गएकी थिइन्। अनि यो पहिलो कुरा के छ नि, येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध उनीहरू राख्न चाहन्थे। उनीहरू चाहिँ त्यो सुगन्धित द्रव्यहरू लिएर, त्यो तेलहरू लिएर उनीहरू येशूलाई भेट्न जाँदैछन्। उनीहरू चाहिँ येशूसँगको सम्बन्ध राखिराख्न चाहन्थे, किनकि येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले प्रेम गर्थे। येशूले पनि उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। जुन मरियमलाई त येशूले 7वटा भूत दबाउनु भएको थियो। जुन मरियमले येशूले 7वटा भूत निकाल्नु भएको थियो, मरियम कहाँ येशू देखा पर्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ एकअर्काको बीचमा एकताको साथ उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशूसँग सम्बन्धमा गएका छन्। यहाँ पे जो मरियम मग्दलिनी जो भी स्त्रियां हैं वो एक झुंड होके जा रहे हो चिहान में। वो लोग सोच रहे कि हमारे लिए वो चिहान के दरवाजे के बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। हम यीशु मसीह को देखने के लिए जा रहे। हम उनके शरीर में, उनके बदन में वो बहुमूल्य कीमती अत्तर उसको लगाने के लिए हम जा रहे। मगर हमारा बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम यीशु को आदर करना चाहते हैं, हम यीशु के साथ में जाके समय बिताना चाहते हैं, मगर हमारा बीच में सबसे बड़ा पत्थर है। वो पत्थर कौन हटाएगा? हमारे पास वो हटाने का ताकत नहीं है। उनीहरू त्यसरी सोच्दै थिए, हाम्रो निम्ति त्यो ढुङ्गा कसले हटाइदेला? कसले? हामी येशूलाई भेट्न चाहन्छौँ, हामी येशूसँग संगति गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो लागि यति ठुलो ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा कसले हटाइदेला?
मेरो प्रियहरू, त्यो ठुलो ढुङ्गाका मत्ती 28 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् त। वो बड़ा पत्थर क्या होते हैं? वो बाइबल मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 2, 28 अध्याय को मत्ती 28 को 2 पद पढ्नुहोस् त। ठुलो भूकम्प गयो, अरे बड़ा भूकंप गया उधर, किनकि परमप्रभुका एउटा दूत, परमेश्वर का एउटा दूत, परमप्रभु का एक दूत स्वर्ग से आया उधर, स्वर्गबाट तल ओर्ले, हाँ स्वर्गबाट तल ओर्लिनु भयो, आएर ठुलो ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक दूत जो था स्वर्ग से आया और वो स्त्री ऐसा सोच रहा था, हम प्रभु में जा रहे, हम प्रभु में संगति करने के लिए जा रहे, उनको आदर करने के लिए जा रहे, हम साथ साथ तो हैं, मगर हमारा बीच का पत्थर, हमारा समस्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? यीशु मसीह को हम मिलने चाहते हैं। मगर वो जाते जाते देखा तो स्वर्गदूत स्वर्ग से आके वो बड़ा पत्थर को हटा के उसके ऊपर बैठ रहा था आराम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट को चिहानमा राखेको ढुङ्गा साधारण थिएन, त्यो ढुङ्गा मोहर लगाएको ढुङ्गा थियो। जब स्वर्गदूत आए त्यहाँ मत्तीको किताबमा हेर्नुभयो भने स्वर्गदूतको तेजले गर्दाखेरि त्यहाँ सैनिकहरू खडा थिए, तरबार लिएर, भाला लिएर। हालेलुया, पुरा सैनिकहरू खडा थिए, त्यहाँ कोही आउन दिने थिएनन् उनीहरू। रोमको सिपाही सबसे खतरनाक सिपाही, रोम का सिपाही जो है ना वो सबसे खतरनाक सिपाही, बहुत सारे सिपाही उधर था। जब स्वर्गदूत आया, उन्हें स्वर्गदूत का जो प्रकाश ज्योति जब उधर पड़ा तो उनका आंख बंद हो गया, वो गिर पड़ा नीचे। मैं क्या बने को उन्हें मरे तुल्य भाई, वो बेहोश हो गया, सारे के सारे सैनिक बेहोश हो गए उधर। जब ये उन्हें बेहोश भए अनि स्वर्गदूतले ढुङ्गा हटाएर माथि बसिराखेका थिए अनि स्त्रीहरू जाँदै थिए, ढुङ्गा त हटाइसकेको रहेछ, अरे हाम्रो प्रभुलाई कसले लग्यो होला? अझै हामीले लुकाको किताबतिर हेर्नुभयो भने यी स्त्रीहरूले चाहिँ मालीले सोध्छन्, तपाईले हाम्रो प्रभुलाई कसैले चोरेर लगेर देख्नुभयो? नै, हामीलाई थाहा छैन। उनीहरू अचम्मित भए, चिहानभित्र हेर्न गएको त येशू हुनुहुन्न थियो त्यहाँनिर। मेरो प्रिय, येशूसँग सम्बन्ध राख्नलाई तपाईलाई ठुलो ढुङ्गाले, ठुलो पहाडले रोक्दैन। यदि तपाईमा मन छ भने प्रभुले तपाईको अगाडिको त्यो ढुङ्गा, त्यो समस्यालाई येशूको नाममा हटाउनुहुन्छ। अगर आप यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को आदर करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके करीब जाना चाहते हैं ना, आपके आगे जो भी बड़ा पत्थर है, जो भी समस्या है, जो भी पहाड़ की तरह आपके आगे खड़ा होने वाला सब समस्या को यीशु मसीह अपने दूत के द्वारा हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज पुनरुत्थान इस कारण महत्व छ मेरो प्रिय। ईस्टर इसलिए महत्व है, परमेश्वर कितना प्यार करते हैं, अपने जीवन को अपने करीब लाने के लिए बड़े से बड़े समस्या को दूर कर देते हैं। बहुत सारे बीमारी है किसी के पास, वो भी प्रभु दूर कर देते हैं। किसी के पास कैंसर है, वो भी हटा देते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में। हर एक कैंसर हटाइदिनुहुन्छ यीशुले, हर एक बिमारी हटाइदिनुहुन्छ। कतिको जीवनमा चाहिँ शैतान ने ठुलो पहाड़ बनेर बसेको छ। किसी के जीवन में शैतान जो है ना बहुत बड़ा पहाड़ होके बैठा है उसके जीवन में। उसके पास डर है, निराशा है, डिप्रेशन है। मगर जब यीशु प्यार करते हैं, यीशु के पास जाना चाहते हैं, यीशु को पास जाके उसको मिलना चाहते हैं, वो बड़ा से बड़ा शैतान का जो पहाड़ बन के बैठा है ना शैतान, वो यीशु के नाम में हट जाए। हालेलुया, यीशु के नाम में। ये हो पुनरुत्थान, ये है पुनरुत्थान के दिन जीवित हुआ वो दिन, ईस्टर संडे। इसी कारण मेरो प्रियहरू, तपाईहरु मध्ये जब यीशुको पास तपाईं आउन चाहनुहुन्छ नि, अगाडिको पहाडको लागि टेन्सन नगर्नुहोस्। यी स्त्रीहरू त्यतिकै प्रभुमा गएका छैनन्, यिनीहरू त महँगो खालको त्यो अत्तर किनेका छन् त्यहाँनिर के। कति भक्ति यिनीहरूको, कति विश्वास, कति आदर यीशुको निम्ति।
किनकि येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्दा ती स्त्रीहरू हेरिराखेका थिए। येशूलाई त्यो चिहानमा राख्दाखेरि, त्यो चिहानमा ढुङ्गा गुडाइदिँदाखेरि योसेफ भन्ने व्यक्तिले गुडाइदिँदाखेरि त्यो पनि, त्यो जग्गा पनि हेरिराखेका थिए। सबसे पहिला स्त्रीहरू येशूको पुनरुत्थानलाई हेर्न गए। सबसे पहिला येशूको निम्ति, येशूको सम्बन्धमा यी स्त्रीहरू गए। येशूसँग संगति गर्दा यी स्त्रीहरू गए। उनीहरूले प्रभुमा आफ्ना सब चिज दिएका थिए। आज हामी प्रभुको घनिष्ठ सम्बन्धमा हामी जब जान्छौँ, हामी के दिन्छौँ? हामी के लिएर जाने? हामी के लिएर जाने? प्रभुलाई के चाहिएको छ त्यस्तो? आज हम अगर प्रभु के शरणों में जाते हैं तो हम क्या लेकर जाए? ये स्त्री तो यीशु मसीह के जो चिहान में जाती क्या में, वो लोग तो उनके पास बहुमूल्य और अख्तर वो वेल जो है उनके बड़ी में लगाने के लिए वो लेके जाते हैं। तो हम क्या लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के शरणों? यीशु मसीह ने आपको कुछ डिमांड नहीं किया। यीशु ने आपको ये नहीं बोला कि तुम ये लो, वो लो, ये नहीं बोला। यीशु ने ये बताया कि अपना हृदय, अपना हार्ट, अपना मन लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको सहायता, मैं तुमको ब्लेसिङ करूँगा। तपाईलाई प्रभुले यही भन्नुभएको छ, मेरो साथमा जब आउँछौ तिमी आफ्नो हृदय लिएर आऊ, तिम्रो आफ्नो हृदयको भेटी लिएर आऊ। हालेलुया। म तिम्रो त्यो उपस्थिति, तिम्रो समर्पणता, तिम्रो घनिष्ठ मसँगको संगतिमा म तिमीलाई आशिष दिनेछु। त्यसै कारण मेरो प्रिय, हामी येशूको शरणमा, हामी घनिष्ठ संगतिमा हामी रह्यौँ। दोस्रो चिज यहाँनिर के हुन्छ? अब दोस्रो चिज चाहिँ येशूलाई मृतकहरूको बीचमा खोजी नगरौँ। दोस्रो चिज चाहिँ येशूलाई मृतकहरूको बीचमा खोजी नगरौँ। दूसरा बात है, यीशु मसीह को मरे हुए लोगों के बीच में ढूंढना नहीं है, क्योंकि वो मरा नहीं, मर के ऐसे अभी तक मरा नहीं है, वो जीवित हुआ है। अब क्या क्या हुआ है? जब ये स्त्री वहां पे गया चिहानमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ठुलो ढुङ्गा हटाइसकेको देखेका छन्। चिहानभित्र पसेर हेर्दा त सेतो वस्त्र लगाएको एकजना जवान मान्छे दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। त यहाँनिर तीनटा चिज हुन्छ। येशूलाई मृतकहरूको बीचमा खोजी नगरौँ। किन? येशूको क्रूस रित्तो छ। हम मृतक के बीच में यीशु को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रॉस है वो एम्प्टी है, खाली है। अभी बहुत सारे लोग इसमें गले में बहुत बड़ा क्रॉस, यीशु लटकते हुए वाला क्रॉस लगा के घूम रहे। यीशु झुन्डिनु भएको क्रूस चाहिँ यहाँनिर घाँटीमा झुन्ड्याएर हिँडिराखेका छ। तो अभी भी वो यीशु मसीह को क्रॉस में लटका रहे हो, तो यीशु का क्रॉस खाली है। जब यीशु मसीह मर गया, वहाँ मर्नु भयो, योसेफले गएर चाहिँ पिलातसलाई भने कि यीशुको बडी दिनुहोस्, यीशुको लासलाई क्रूसबाट तल चाहिएको छ। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्वर्गदूत बोलते हैं, तुम लोग क्या ढूंढ रहे इधर? ओ इसलिए चिहान में जाके देखा तो उधर कपड़े भी उनके जो लपेटे हुए, जो व्हाइट वाला कपड़े उधर रखा था, वो भी फोल्ड करके रखा था। अरे यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो लोग, किधर है हमारा यीशु मसीह? यहाँ पे अंदर कहीं नहीं है। तो वहां पे एक स्वर्गदूत था और वो बोलते क्या ढूंढ रहे तुम? यीशु मसीह को मरे हुए लोगों के बीच में क्यों ढूंढ रहे तुम? तुमको याद नहीं है यीशु मसीह यही नहीं है? तुम कौन किसको ढूंढ रहे? वो जो क्रूस में मरा हुआ यीशु मसीह को ढूंढ रहे यहाँ पे, वो यहाँ नहीं है। तुम भूल गई हो कि यीशु मसीह ने क्या कहा था तुम्हारे साथ में, जब मैं जीवित होता हूं तो मेरे को तुम गाली के उस पहाड़ में तुम मिलोगे जहां पे मैं वक्त कहूंगा। तो अरे फिर भी ढूंढ रहे हो, फिर भी यीशु के चिहान में ढूंढ रहे। हम भी ऐसे होते हैं कभी कभी, हम भी यीशु के चिहान में ढूंढ रहे। यीशु के चिहान खाली है, वहां पे यीशु मसीह नहीं है। हम भी क्रूस में ढूंढते हैं जहां पे यीशु लटक गया था, यीशु क्रूस में नहीं है। यीशु का क्रूस खाली है, उसने क्रूस का मृत्यु से विजय पाया है। हामी धेरै पटक क्रूसमा यीशुलाई खोज्छौँ, धेरै पटक यीशुलाई हामी चिहानमा खोज्छौँ, धेरै पटक यीशुलाई कात्रोमा खोज्छौँ, कात्रो पनि रित्तै छ। यीशुको कात्रो रित्तो छ, यीशुको चिहान रित्तो छ, यीशुको क्रूस रित्तो छ।
यसकारण मेरो दाजुभाइ, त्यसकारण मेरो दिदीबहिनी, हामी यसोलाई मरेकाहरूको बिचमा पछि नगरौँ। आजको दिन यसकारण विशेष छ। आजको दिन यसकारण विशेष छ। धेरै पटक हामी यसोलाई मरेको व्यक्तिहरूको बिचमा पछि गर्छौँ। धेरै ठाउँमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यसोलाई क्रुसमा टाँगेको मूर्तिहरू बनाइराखेका छन्। अरे यसो त जीवित हुनुभयो। यसोले भन्नुभयो म सदाको निम्ति जीवित भएको छु, म अब कहिले मर्नको लागि आउने छैन। उसने कहा मैं हमेशा के लिए जीवित हुआ हूँ, जब मैं आऊंगा तो मैं लोगों के लिए मरने के लिए नहीं आऊंगा, मैं न्याय इंसाफ के लिए आऊंगा, जजमेंट के लिए आऊंगा। तर पनि अझ हामी के गरिरहेको छौँ? यसोलाई क्रुसमा टाँगिराखेको छ, खुल्ला अपमान गर्छ। कतिपय समय हाम्रो क्यारेक्टरले यो कुरा बताउँछ, हाम्रो व्यवहारले यो कुरा गर्छ। यसोलाई खुल्ला हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा छ, यसोलाई खुल्ला क्रुसमा टाँगिराखेका छन्। हामी कतिपय यस्तो हुन्छौँ, यसो क्रुसमा टाँगिनु भयो, हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। जब हामी यशाया 53:10 मा हिजो अस्तिको शुक्रबार बेलुका हामीले पढेका थियौँ, यशाया 53 के 10 अध्याय में लिखा है यीशु मसीह आने से करीबन 700 वर्ष पहले यीशु के बारे में सब चीज लिखा था। वो मरेगा, कैसा मरेगा, कैसा कोर्रा उसको लगाएगा, कैसा वो क्रॉस में सूली पर उसको मार दिया जाएगा, उसका मृत्यु, उसका दफन और उसका रेजरेक्शन। तब वही बात वो ऐसे अगम वक्त जो भविष्यवक्ता बोलते हैं, ये सब करने के लिए यीशु मसीह को उसके जीवन में कष्ट देने के लिए, उसको मारने के लिए, ये किसी इजराइली का लोगों का इच्छा नहीं है। ये किसी रोम का जो सरकार था उस टाइम का, जो पिलातुस तो एक हाकिम था जिसको मृत्यु दंड देता था, उसका हाथ नहीं है। ये यीशु के 12 प्रेरितों के एक प्रेरित जो यहूदा यीशु को धोखा देकर उसको पकड़ा दिया, उसके हाथ भी नहीं है। मगर वहां पे लिखते हैं ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा है कि यीशु मसीह को क्रूस में मारना और उनको तीसरा दिन में जीवित बनाना, वो परमेश्वर का इच्छा है। क्योंकि वो धर्मी है और हम सब पापी है, और हम उनके पास जाने के लिए हमारा कोई योग्यता नहीं था। हमारा काम, हमारा धर्म, हमारा योग्यता सब एक गंदा वस्त्र कपड़ा जैसा हुआ था। मगर उनका जो धार्मिकता, जो यीशु मसीह का धार्मिकता बहुत अच्छा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है एफिसी चैप्टर 5 में, परमेश्वर को पसंदीदा बलि, पसंद वाला भेड़, उसने अपना जीवन को परमेश्वर पिता के लिए सौंप दिया है। इसलिए मेरे प्रिय, हाम्रो लागि जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरको लागि मन पर्ने भेटी, परमेश्वरको लागि मन पर्ने बलिदान, जो उहाँ मर्नुभयो। अब हामी मृतकहरूको चिहानमा यीशुलाई नखोजौँ। अब हामी मृतकहरूको त्यो क्रुसमा यीशुलाई नखोजौँ, त्यो कात्रोमा नखोजौँ। यीशु जीवित भएर उठ्नु भएको छ। यीशु जीवित भएर उठ्नु भएको छ हाम्रो पापको लागि। यदि तपाईँ जीवित यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने यीशुले भन्नुहुन्छ 11 अध्याय यूहन्नामा, पुनरुत्थान र जीवनमा नै ऊ मलाई विश्वास गर्नेहरू मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। आमेन। यीशुले लाजरसलाई जीवित पार्नुभयो, जो 4 दिन भइसकेको थियो, चिहानमा गाडिएको थियो। सबैजना रुँदै थिए, प्रभु तपाईँ भएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। तिनीहरूले भन्दै थिए, हजुर के भन्दै थिए? प्रभु हजुर तपाईँ यहाँ भएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। मेरो भाइ मरेर 4 दिन भइसक्यो चिहानमा गाडिएको। प्रभु यसरी भन्नु, मलाई विश्वास गर, तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। चिहानमा गएर यीशुले भन्नुभयो त्यो चिहानको ढुङ्गालाई हटाइदियो। अनि यसले भन्नु, हे लाजरस बाहिर निस्केर आऊ। कात्रोले बेरिएको अवस्थामा त्यो मरेको लाजरस 4 दिन भएको व्यक्ति कस्तो होला? माटो चिहानमा हाल्दा। हामी मरेको 24 घण्टामा तपाईँ जान्नुभयो, कोही पनि मरेको 24 घण्टामा जानुभयो भने नि शरीर ढाडेर निलो परेको हुन्छ, जमिनले लिन थालिसकेको हुन्छ। तर 4 दिन चिहानभित्र
4 दिन भइसक्यो व्यक्तिलाई यीशुले भन्नुभयो, हे लाजरस, म तिमीलाई भन्दछु बाहिर आऊ। तब त्यो बन्धनले बाँधेको अवस्थामा बाहिर खडा भयो। यीशुले चेलालाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धनहरू फुकाइदेऊ, कात्रो फुकाइदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। अनि बन्धनहरू सब खोलिदियो अनि लाजरस गयो। जीवित भइसकेपछि पनि 25-30 वर्ष लाजरस जीवित भएर बाँच्यो। हालेलुया। किन यो सबै भएको? यीशु मसीहले एक लाजरस को जीवित किया, एक ही नहीं बहुत सारे को जीवित किया यीशु मसीह जब मरने से पहले। और लाजरस तो मर के भी 4 दिन हुआ था, उसको गाड़ दिया गया था। उसका बहन जो था मरियम मगदलीन था, मरियम और मार्था, प्रभु तू यहाँ होता था तो मेरा भाई मरता नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम वहां नहीं था। तो वो रोने लगे, प्रभु वो तो 4 दिन हो गया है, हमने उसको दफन किया, कब्र में हो, तो तू यहाँ होता था तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर को महिमा को देख पाओगे। हाँ प्रभु मैं विश्वास करूंगा। कहाँ है तुम्हारा भाई? प्रभु वो तो चिहान में है, चिहान में कब्र में है प्रभु। सब लोग गए, रोते रोते गए उधर। कैसा हुआ होगा उसको? और यीशु मसीह कहते हैं वो कब्र का जो पत्थर है वहां पे बड़ा पत्थर से ढाक दिया गया था उसने, तो वो पत्थर को हटाओ। सारे लोग जाके पत्थर को हटा दिया। सोचने लगा होगा कि क्या कर रहा है यीशु मसीह, 4 दिन का जो लाश पड़ा है ना। तो यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, हे लाजरस मैं कहता हूं तुम बाहर आ जाओ। वो बंधे हुए सारे के सारे बंधनों के साथ बाहर आते हैं। और यीशु मसीह अपना चेले को बताते हैं कि उसका सारे बंधन खोल दो, उसको जानो, और वो जीवित हो गया। ये काम कैसे संभव है? क्योंकि यीशु मसीह खुद ही जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मेरे पास विश्वास जो करते हैं वो शरीर में मर जाएगा भी, मेरे पास वो अनंत तक जीवित हो जाएगा। हालेलुया। इस कारण मेरे प्रिय हामीले विश्वास गरेको यीशु चाहिँ जीवित परमेश्वर अनि आजको दिन चाहिँ यीशु पुनरुत्थान भएको दिन। अब हामी क्रुसमा यीशुलाई मरेको यीशुलाई झुन्ड्याएर नहिँडौँ। तपाईं खाली क्रुस लगाउन सक्नुहुन्छ, यीशु मरेको हुनुभयो, क्रुस खाली छ। यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवित आशा छ। एक यीशु मरेको भएको भए तपाईँ र मैले विश्वासै गर्नुपर्ने थिएन। अगर यीशु मरने के बाद वो जीवित नहीं होता था ना, सारा संसार के लोग उसके ऊपर विश्वास करने का कुछ लायक नहीं। मरने के लिए तो बहुत सारे लोग मर गए हैं, मगर ये सबसे बड़ा न्यूज है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु मसीह तीसरा दिन में जीवित हुआ। भारत के साईं बाबा ने भी कहा, जो मैथ्यू चैप्टर 5 का वो सब वचन उससे बोलता था, किसी ने एक गाला में मारा तो दूसरा भी खाते। महात्मा गांधी भी बोलते, मगर साईं बाबा ने भी बोला कि मैं भी जीवित, मैं भी यीशु मसीह की तरह जिंदा होता हूँ। इसलिए उनको 4-5 दिन रखा, 4 दिन तक रखा, उसको जीवित हुआ नहीं। फिर बाद में उनका भक्तजनों ने ले जाकर उनको किया। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही एक जिंदा खुदा हूँ, मैं ही परमेश्वर पिता के पास जाने का एक ही रास्ता हूँ। मेरे पास विश्वास करोगे, पश्चाताप करोगे, तुम मेरे के द्वारा मेरे से पिता के पास परमेश्वर के पास आओगे। तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा पाप क्षमा होगा। और ये चीज हमको याद रखनी, ये प्रमाण, ये सच्चा प्रमाण। अनि तीसरो कुरा चाहिँ यीशुको पुनरुत्थानमा भरोसा र विश्वास गरौँ। अरे वो स्त्री लोग आके बोला कि यीशु मसीह जीवित हो गए, वो चिहान में नहीं है। तो वो लोग बोला, क्या है तुम लोग सुबह सुबह पागल की तरह बातें करते हो, कहाँ कौन जीवित होता है? ये नहीं है। आप बताउँदै थे कि यीशु जीवित हुनुभयो, तर उनीहरूले के भन्दै थिए, कहाँ जीवित हुनु तिमीहरू, हामी त पत्याउँदैनौँ तिम्रो कुरालाई। हजुर दाजु, यस स्त्रीले के भन्दै थियो त्यहाँनिर आएर, यीशु जीवित हुनुभयो। चेलाले के गर्यो? अरे जीवित हुनुभयो, विश्वास गर्यो भनेर हजुर पछाडि यीशु जीवित हुनुभयो भनेर चाहिँ भन्ने बित्तिकै चेलाहरूले विश्वास गर्यो कि विश्वास गर्नु, विश्वास यीशु जीवित हुनु पाएछ भन्यो। हजुर
विश्वास करे ना, वो लोग विश्वास नहीं किया। तो फिर दुईजना चेलाहरूकोमा यसो देखा पर्नु। इमाउसको बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि येशूले आफ्नो रूप बदलेर चाहिँ येशू जानुभयो हुँदै गर्दा तिनीहरूको साथसाथमा जानुभयो, कुरा गर्दै जानुभयो येशू। तिनीहरूले भने यरुशलेममा यस्तो एउटा धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यसरी मारे, क्रुसमा टाँगे, गाडिदियो उनीहरूले। ए हो र भनेर येशू साथसाथमै भन्दै जानुभयो। पछि म थाहा भयो येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर। तिमीहरूले शान्ति भनेपछि थाहा भयो म उही हुँ। अनि त्यो व्यक्तिले आएर दौडेर आएर चेलाहरूलाई भने, हे पत्रुस, यूहन्ना, येशू जीवित हुनुभयो, हामीलाई देखिनु भयो, हामीसँग भेट्नु भयो भन्दा कहाँ वाहियात कुरा गरेको तिमीहरू, यस्तो कुरा कहाँ हुन सक्छ? वो भी विश्वास नहीं किया। और दो आदमी के पास में यीशु देखा, वो उसने आपको प्रेजेंट किया खुद को, तो उससे बात किया। तो आगे दो उनका जो चेले थे ना, जो डिसाइपल, उनको बताया नहीं भाई हम विश्वास नहीं करते। अरे विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह ने खुद को प्रेजेंट किया, खुद को प्रकट किया, वही विश्वास नहीं। हम भी कभी कभी ऐसे बाइबल में सब प्रमाण है फिर भी हम विश्वास नहीं करते। मगर यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना जीवित हुए जो खबर, जीवित हुआ तो वो था ना, उसका प्रमाण दिया है। यीशुले जीवित भएको प्रमाण दिनुभयो। कसरी दिनुभयो? हामी यूहन्ना 20 अध्याय 19 र 20 मा हेर्यौं भने म पढ्दिन्छु। या तपाईले पढ्नुस् कसरी? यूहन्ना 19 अध्यायको 19-20 पद। बीस अध्याय 20 को 19-20। चेलाहरू चाहिँ ढोका बन्द गरेर भित्र बसिराखेका थिए। येशू आएर तिनीहरूको माझमा खडा हुनुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। यदि भनेर येशूले उनीहरूलाई आफ्नो हात र पोखा पनि देखाउनु भयो। उनीहरूले विश्वासै गरेका थिएनन्। कहाँ हुन सक्छ यस्तो भन्दाखेरि एकी चाहिँ सबैजना चाहिँ एउटै रुमभित्र ढोका बन्द गरेर लक गरेर बसेका थिए। येशू बीचमा प्रकट हुनुभयो र अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। अनि त्यसपछि डराए उनीहरू। अनि येशूले भन्नुभयो तिमीले किन विश्वास गर्दैन? हेर मेरो यहाँ पोखामा पाल जो भाला हानिएको थियो, हेर मेरो हातमा जो किला थियो। यीशु मसीह आया एक दिन। दूसरा दिन जब यीशु ख्रीस्त आया तो उनका डिसाइपल लोग सारे के सारे दरवाजे बंद करके बैठा था, क्योंकि उनको डर था कि लोग आगे उनको कुछ मारपीट करे। तो उसी बीच में यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसने कहा तुमको शांति, मैं यीशु हूँ। क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था और उन्होंने अपना हाथ दिखाया कि बोला कि देखो मेरा हाथ में जो होल है, छेद है, जिस पर किला ठोका था। देखो मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, करम, कोखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल है, देखो मेरा पैर, और विश्वास करो। जब ये बताया यीशु मसीह ने और उन्होंने विश्वास किया, और इन्होंने विश्वास करके फिर दूसरा एक चेले था, वो नहीं था उधर, जिसका नाम थोमा था, जो भारत में आके केरला में मरा हो 2000 साल पहले। उसने यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु को बारे में, यीशु को चेला, जो भारत में आउने चेला जुन थियो, थोमा उसको नाम। उसले के भने थाहा छ? जबसम्म म यीशुको त्यो किल्ला गाडेको ठाउँमा औँला हाल्दिनँ तबसम्म म विश्वास गर्नेवाला छैन। वो कहते हैं, थोमा जो कहते हैं, जब तक मैं उनका छेद में अपना अंगूठा नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित हुआ है। और एक दिन वो अपना रूम में था, यीशु मसीह वहां पे प्रकट हुआ और उसने कहा देखो मेरा हाथ, देखो मेरा पैर, देखो मेरा शरीर। और उसने देखे और उसने उंगली डाल दिया, उसमें उसका छेद में उंगली डाल, क्योंकि शैतान भूत का ऐसा शरीर नहीं होता है, मगर यीशु का। तो उसने छेद में, होल में उंगली डाला, यहाँ पे भी उंगली डाला और विश्वास किया, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, तू ख्रीस्त है प्रभु। और यीशु मसीह कहते हैं, थोमा तुम मुझको देखकर विश्वास किया है, धन्य हो जो लोग आने वाला
दिनों में मुझको ना देखते हुए विश्वास करते हैं, वो लोग तुमसे ज्यादा धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमने मुझको देखकर विश्वास किया है, तुमने मेरा हाथ में उंगला डाल के विश्वास किया है। वो लोग जब आएगा, वो नहीं देख कर भी मेरा वचन पढ़ के विश्वास करते हैं, वो लोग तुमसे भी धन्य है। हालेलुया। तपाईं र मैले यीशुको कोखमा हात हालेनौँ, तपाईं र मैले यीशुको हातमा औँला हालेनौँ, तर हामीले विश्वास गर्यौँ। यीशुले भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले आज विश्वास गर्दैछौ, नत्र तिमीले त मलाई विश्वासै गरेको थिएनौ। धन्य हो तिनीहरू, तिनीहरूले मलाई नदेखि विश्वास गर्नेछन्। हालेलुया। तपाईं र म चाहिँ नदेखि विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। विश्वास चाहिँ यस्तो चिज हो, पुरा भर पर्नु, पुरा आफूमा एकदम डिपेन्ड हुनु। तपाईले चारवटा खुट्टा भएको कुर्सीमा बस्नु भएको छ, तपाईलाई थाहा छ त्यो कुर्सीले थाम छ, त्यसकारण तपाईँ बस्नु भएको छ। अगर तपाईँ तीनटा खुट्टा भएको कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ राम्रोसँग बस्न पाउनुहुन्थेन, तपाईँलाई विश्वास हुन्थेन, तपाईँ खुट्टा अडिएर बस्नुहुन्थ्यो। अभी हम लोग चार का उसका चेयर का 4 पैर है, उसके ऊपर हम आराम से अपना शरीर डाल के बैठा है। अगर 3 पैर 2 पैर वाला होता था तो आप पूरा भरोसा नहीं है उसको, वो आपको कि होल्ड कर सकते हैं, नहीं, विश्वास नहीं होते। विश्वास ऐसा चीज है, जैसा आप चेयर में बैठा है ना, अपना पूरा वजन शरीर का पूरा वेट उसमें डाला है ना, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये मेरे को थाम सकते हैं। तो विश्वास यही है कि अगर आप यीशु मसीह को मैं विश्वास करूंगा, वही मेरे को बचा सकते, वही मेरे को जिंदा कर सकते, वही मेरे को सहायता कर सकते, वही मेरे को क्षमा कर सकते करके आप पूरा विश्वास करते हो ना, वो आपका लिए हो जाएगा, ये मुक्ति आपका लिए हो जाएगा। ईस्टर, यीशु का जो रेजरेक्शन, जो जीवित हुआ थी, आपके लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए तपाईँको लागि बहुत इम्पोर्टेन्स है, तपाईँको लागि बहुत इम्पोर्टेन्स है। कारण यीशुले सबै बन्धनहरूलाई तोडेर चिहानलाई, उहाँले चिहानको बन्धनबाट सब चिजबाट उहाँले आफैलाई पुनर्जीवित भएर प्रमाण दिनुभयो। तपाईँलाई तपाईँको पापबाट, तपाईँको बन्धनबाट, तपाईँको बिमारीबाट यीशुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँको बिमारीबाट निको छ, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रभुले सब चिजबाट तपाईँलाई माथि उठाउनुहुन्छ। जब यीशु एक दिन आउनुहुनेछ, तपाईँलाई म यीशु जस्तै भएर उहाँलाई भेट्न चाहन्छु। जसरी यीशुले लाजरसलाई ए लाजरस आऊ भन्दाखेरि चिहानबाट आयो, त्यस्तै तपाईँ र मलाई यीशुले बोलाउनुहुँदा हामी उहाँको स्वर सुनेर हामी उहाँलाई भेट्न चाहन्छौँ। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् मेरो प्रिय, विश्वास गर्नुहोस्, पुनरुत्थानले तपाईँको जीवनमा आशिष लिएर आउनेछ। अगर आप पश्चाताप करते हो, विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर, ये जो पुनरुत्थान है, तो आपका जीवन में चंगाई, आपका जीवन में पाप क्षमा, आपका जीवन में बहुत सारे आशीष लेके आएगा। आप महसूस पाओगे वो आनंद, वो मुक्ति का आनंद है, वो मुझसे पाया वो आनंद है, वो आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। ये सारे लोग जब यीशु मसीह को पुनरुत्थान होते समय उन्होंने देखा, उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। वो आनंद प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमको आनंद देता हूँ, शांति देता हूँ। संसार में जो देते वैसा शांति मैं नहीं देता हूँ, मैं अपना शांति तुमको देता हूँ। पश्चाताप करो, विश्वास करो, मैं तुमको बचाता हूँ, मैं तुमको परमेश्वर पिता के पास लेके जाता हूँ, मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा, तुमको चंगाई करूंगा, तुम्हारा परिवार को चंगाई करूंगा, तुम्हारा परिवार को मुक्ति दिलाऊंगा। मैं विश्वास करो, मैं ही सारी जगत का मालिक हूँ। यीशु मसीह मैथ्यू 28 वर्ष 18 में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार परमेश्वर ने मुझ पर दिया गया है। सबै अधिकार उहाँसँग छ। त्यस कारण प्रिय आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, आउनुहोस् हामी आनन्द मनाऊ, आउनुहोस् हामी खुसी हुँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हामी खडा भएर आउनुहोस् हामी उहाँ पुनरुत्थान भएको यीशुलाई घोषणा गरौँ।
येशूको चेलाहरू जस्तो विश्वास नगर्ने अविश्वासी हामी नबनौँ। तपाईहरु मध्ये कसैले खै हो कि होइन यस्तो विश्वास नगर्नुहोस्, अविश्वास नगर्नुहोस्। तर येशूले भन्नुभयो जसले मलाई नदेखि विश्वास गर्छ त्यो धन्य हो। यो नभन्नुहोस् कि खै पुनरुत्थान भयो कि होइन, मैले तपाईँलाई प्रमाण दिएँ बाइबलबाट। येशू आफैले भन्नु, हेर मेरो किल्ला गरेको हात म जीवित भएको छु, हेर मेरो कोखा म जीवित भएको छु, हेर मेरो पाउ जहाँ किल्ला गाडेको छ, हेर मेरो चोटहरू म जीवित भएको छु, अब म पिताकोमा जाँदैछु। येशू 40 दिन पृथ्वीमा देखा पर्नुभयो, सबैसँग एकै समय 500 भन्दा बढी भाइहरूसँग देखा पर्नुभयो। 40 दिन तक यीशु मसीह पृथ्वी में रहकर 40 दिन में वो ऊपर उन लोग के पास से देखते देखते वो उठा लिया गया और स्वर्ग में चले। 40 दिन तक पृथ्वी में वो रुका था। कभी चेले को मछली और रोटी बना के देता था, बहुत सारे जगह में वो दिखाई दिया और चेले लोग ने विश्वास किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि यीशु के चेले पतरुस और यूहन्ना जो मछली पकड़ रहा था और यीशु आके उधर उनको मछली और रोटी बना के उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने देखा ए पतरुस वो तो यीशु मसीह है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने शरीर में बदन में कपड़ा डाल लिया, क्योंकि वो मछली पकड़ने के टाइम में सारे कपड़े उतार के वो पानी में जा रहा था। सब लोग पुकार रहे यीशु उनसे पानी में जाने गरेको चेलाहरू माछा मार्दै गरेको चेलाहरू यीशु आउनुभयो, ए यीशु आउनुभयो वस्त्र हाल। यीशु मसीह उस टाइम और आज सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर हालेलुया। उहाँ हिजो आज सधैँभरि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुलाई, तालीको साथ हामी धन्यवाद दिउँ। उहाँ सदा सर्वदा जीवित हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ सदा सर्वदाको जीवित प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि येशू जस्तै सदा सर्वदा जीवित हुनुहुनेछ। के विश्वास गर्नुहुन्छ? आमेन। हजुर आमेन। अगर आप विश्वास करते हो जैसा वो जीवित हुआ है, वो आप भी सदा सर्वदा आप प्रभु के साथ में जीवित। आउनु सबै प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू, धन्यवाद छ। तपाईले आफ्नो आवाजहरू खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। पछाडि उनीहरूले पनि आफ्नो आवाजलाई खोल्नुहोस्, दायाँ बायाँ उनीहरूले पनि आफ्नो आवाजलाई खोल्नुहोस्। उत्सव मनाउनुहोस्, आनन्द मनाउनुहोस्, शान्तिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्नो उच्च आवाजले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँ तपाईको र मेरो निम्ति जीवित भएर उठ्नु भएको छ। उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। उहाँलाई चिहानले रोक्न सकेन, उहाँले मृत्युको बन्धनले बाँध्न सकेन। उहाँले मृत्युलाई विजयमा निलिदिनु भयो। उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु भन्नुहोस्। शब्दहरू भेटीहरू चढाउनुहोस्, जुनै तपाईको धन्यवादलाई स्वीकार्नुहोस्। येशू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, राइट नाउ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। येशू मसीह हमारा बीच में है, वो हमारा बीच में चलते हैं, हमारा बीच में फिरते हैं। बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारा बीच में हूँ, मैं तुम्हारा साथ में हूँ, मैं तुमको आशीष करूंगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन को खुला करो, मैं तुम्हारा जीवन में आऊंगा। मैं तुमको सहायता करूंगा, क्योंकि मैं ही जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। तपाईं आफ्नो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईको बीचमा हिँड्डुल गर्दै हुनुहुन्छ। महसुस गर्नुहोस् यीशुको पुनरुत्थानलाई। ती स्त्रीहरू जसरी अचम्बित भएका थिए, तपाईलाई म अचम्बित हुनु जरुरत छैन, किनकि हाम्रो निम्ति त आनन्दको कुरा थियो। प्रियहरू धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा